आज बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 2 चैप्टर कर चुके हैं, अल्कोहल और इपोक्साइड। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। अब देखो, अब तब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको ये तो पता है कि पीछे क्या लगाया जाता है, ओइक लगाया जाता है। ठीक है, आप कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर जानते होंगे। कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाई जाती है, CO और यहाँ पे होता है OH। CO को अलग से क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, कार्बोनिल बोला जाता है। यहाँ से वर्ड उठा गया है CAR, कार। और ये OH को क्या बोलते हो बच्चों आप, हाइड्रोक्सी। क्या बोला जाता है, हाइड्रो और ऑक्सी। तो इसको मिलाया गया है कार और ऑक्सी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, जो कार्ब वर्ड है यहाँ से ये और ऑक्सी, तब इसको बनाया गया है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों में क्योंकि CO भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो दोनों को मिक्स कर दिया गया, तब बोला गया है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि पीछे क्या लगा दिया जाएगा, OH। जैसे आपके पास है CH3COOH, तो आप इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम आपको पता है, फेमस है, एसिटिक एसिड। या फिर आपके पास होता है एक फॉर्मिक एसिड जो कि है HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड इसको बोला जाता है। और वैसे मिथेनोइक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास जो डाई कार्बोक्सिलिक होते हैं, मतलब जहाँ पे 2 OH होते हैं, वो भी काफ़ी फेमस रहते हैं। जैसे आपके पास एक होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कैसे लिखते हैं आप, जो किस में होता है, टमाटर में होता है। ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अब ध्यान देते जाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये तो डायरेक्ट जुड़े हुए थे, अब इसके बीच में कार्बन लगा दिया जाए कि ये COH, फिर कार्बन है मतलब ये CH2, और देन क्या है COOH, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। क्या है, मेलोनिक एसिड इसको बोला जाता है। अब क्या किया जाए, यहाँ तो एक कार्बन था, अब एक कार्बन और लगा दिया जाए, मतलब 2 कार्बन कर दिए जाएं, तो इसको बोला जाता है बच्चों सक्सेनिक एसिड। पहले ऑक्सैलिक था, फिर मेलोनिक हो गया, फिर क्या हो गया है, सक्सेनिक एसिड। अब क्या करें, एक कार्बन और लगा दें, 2 थे, अब क्या कर दें, 3 कर दें, तो उसको ग्लूटारिक एसिड बोला जाता है। क्या है, ग्लूटारिक एसिड बोला जाएगा। अब 3 की जगह 4 कर दो, क्या कर दो, 4। तो ये बड़ा फेमस है, जिसको एडिपिक एसिड बोलते हैं। क्या है, एडिपिक एसिड। 2 फेमस है, वैसे तो सारे ही आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे। सक्सेनिक भी किया होगा, मेलोनिक भी किया होगा, और कौन सा जो ऑक्सैलिक है वो तो बहुत यूज़ होता ही है। पहले अगर सिर्फ डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, तो ये क्या था, ऑक्सैलिक था। तो क्या सीरीज बना लेनी है, पहले O आता है, फिर कार्बन बढ़ा दोगे, फिर मेलोनिक आता है, फिर सक्सेनिक आता है, देन ग्लूटारिक आता है, देन एडिपिक आता है। ठीक है, देन क्या आता है, एडिपिक। तो यहाँ से अपना एक कोड बना लेना, ओम। ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं। फिर इसको प्लूरल कर दो, ठीक है, मतलब ट्रिक बनाने के लिए ये बन जाएगा ओम्स। ठीक है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, और ये क्या है, ओम्स। आप उसको इज्जत दे रहे हैं या फिर आप उसको कह रहे हैं ओम्स गा, मतलब गाना जिसको हम कहते हैं गा। ठीक है, ओम्स गा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। बात समझ गए हैं बच्चों। अब आपको स्ट्रक्चर देखनी है किसकी, कार्बोक्सिलिक की, कि वो कैसे दिखाई देता है। कार्बोक्सिलिक आपको पता है कुछ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है। हमने 2 चीज़ें देखी हैं, एक तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, एक यहाँ पे OH ग्रुप है। अब आपको पता है कार्बोनिल कुछ ऐसे रिएक्शन शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे और ये बन जाता है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, जैसे कि कीटोन में होता है, जैसे कि एल्डिहाइड में होता है। अब जैसे एल्डिहाइड रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक, वैसी कार्बोक्सिलिक नहीं देता है उतने अच्छे से। उसका कारण क्या है वो आपको देखना है। देखो, मान लो जैसे ही यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे आ गया नेगेटिव और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, तो होता क्या है, जो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज इतना अच्छा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे जो अटैक होने वाला था वो
आप जैसे कि किस में होता है, एल्डिहाइड में उतने अच्छे तरीके से रिएक्शन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कार्बोक्सिलिक बहुत अच्छे एसिड होते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो बच्चों, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2 बॉन्ड आपको दिखाई देगा। तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाई पड़ने वाले हैं ये 120 के दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और ये एसिडिक नेचर होता है, ये सबसे अच्छा एसिड आपको ऑर्गेनिक में आप देखते हैं वैसे। ठीक है, सल्फोनिक भी मिलता है और ये भी आप एसिड बोलते हैं। किसी को भी एसिड दिखाना हो या आपको पता करना हो कि वो अच्छा एसिड होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इस H को बाहर भगाओ, इस H को बाहर भगा दो। और H बाहर जाने के बाद H जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, चार्ज क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की बनती है ना, तो पॉजिटिव तो बाहर चला गया तो बच क्या जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा बच्चों। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो जो भी कंपाउंड होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। जैसे ये यहाँ डोनेट कर दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये यहाँ रेजोनेंस में है। और एक ही नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, तो ये एसिड नहीं होगा तो और कौन होगा, रेजोनेंस भी है और साथ में क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं नेगेटिव को संभालने के लिए। बात समझ गए हो? तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे बहुत अच्छे से नहीं होता, वो कारण और ये एसिड क्यों है ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।